दोस्तों, हम सबका मानना है कि हम सिर्फ एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार भी सिर्फ एक बार होता है। प्यार व्यार की बातें तो ठीक है, लेकिन क्या सही में हम सिर्फ एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं? अगर हम आपसे ये कहें कि इंडिया में भी एक ऐसी लेडी है जिनका पुनर्जन्म हुआ था, क्या आप हम पर विश्वास करेंगे? बस इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीतिक नेता महात्मा गांधी द्वारा गठित एक आयोग ने उनके दावे का समर्थन किया, जबकि शोधकर्ता बालचंद नाहटा की एक अन्य रिपोर्ट ने इसे विवाद बना दिया। इसके बाद कई अन्य शोधकर्ताओं ने उनका साक्षात्कार लिया और उनके बारे में लेख और किताबें प्रकाशित की। क्या आप इस कहानी को और डीपली जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शांति देवी पर, एक ऐसी महिला जिन्होंने सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के स्कॉलर्स और क्रिटिक्स को सोच में डाल दिया। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। कहने को तो वो 3 साल तक कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन जैसे वो 4 साल की हुई, उन्होंने एक क्लेम करना शुरू कर दिया कि जिस घर में वो रह रही थी वो उनका असली घर नहीं है। उनका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। उनका कहना था कि वहाँ उनके पति रहते हैं। उन्होंने उनके पास्ट लाइफ के बच्चे और पति के बारे में भी बातें बताई। शांति देवी ने कहा था कि उनके हस्बैंड जो मथुरा में रहते उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। वो अपने आप को चौबाइन मतलब 24 जी की बीबी बताती थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक बच्चा था जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई 4 साल का बच्चा अगर आपसे ये कहे तो आप जनरली उसको इग्नोर ही करेंगे, और यही हुआ शांति देवी के साथ भी। और रोज अपने पास्ट वाले लाइफ की कुछ ना कुछ बातें बताती रहती थी। कभी खाना खाते समय वो अपने मथुरा वाले घर में बनने वाले खाने के बारे में बताती थी। जब कोई भी बात होती तो उसमें अपनी पास्ट वाली लाइफ की बातें बताती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हस्बैंड के 3 यूनिक फीचर्स भी बताए। वो कहती थी उनके पास्ट लाइफ वाले हस्बैंड फेयर थे, उनके लेफ्ट गाल पे एक बड़ा सा स्पॉट था और चश्मा पहनते थे। वह ये सब बातें स्कूल में भी बताती रहती थी। फिर अपने शिक्षक और प्राधान्याध्यापक द्वारा साक्षात्कार के बाद उन्होंने मथुरा वाली बोली के शब्दों का इस्तेमाल किया और अपने व्यापारी पति केदारनाथ के नाम को विभाजित किया। ये सब एक कोइंसिडेंट हो सकता है, पर उन्होंने आगे जो कहा वो और भी कन्विंसिंग है। उन्होंने कहा कि उनके पास्ट लाइफ हस्बैंड की मथुरा में कपड़ों की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। करीब 2 सालों से वो ऐसी बातें करती रहती थी, जिससे उनके पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया और वो कंफ्यूज थे। एक छोटी सी बच्ची इतने डिटेल्स और इतने स्पेसिफिक इवेंट के बारे में कैसे बता सकती है? वो बचपन से ऐसी बातें करती थी। उनके स्कूल के हेडमास्टर ने सोचा कि वो मथुरा जाके इसका सच पता करेंगे, और सही में मथुरा में उन्होंने एक व्यापारी को लोकेट किया जिसकी बीवी लुगदी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उस व्यापारी में वो तीनों यूनिक फीचर्स थे जिसका जिक्र शांति देवी ने किया था। ये सारे फैक्ट्स अपनी आंखों से देखने के बाद हेडमास्टर ने सोचा कि वो शांति देवी और केदारनाथ चौबे को मिलवाएंगे। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा मोड़ था। केदारनाथ अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी को मिलने गए, लेकिन शांति देवी ने केदारनाथ को ही नहीं बल्कि उनके साथ आए उनके बेटे को भी पहचान लिया। अपने पास्ट लाइफ हस्बैंड और बेटे को मिलने के बाद शांति देवी ने बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक के सारे इंसिडेंट बताए। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो चुके थे। ये सब होने के बाद केदारनाथ ने शांति देवी से अकेले में बात करने की सोची, और अकेले में बात करने के बाद वो श्योर हो गए कि शांति देवी ही लुगदी देवी है। अब शांति देवी की स्टोरी इतनी फेमस हो रही थी कि मीडिया और कई सारे शोधकर्ता इसको कवर करना चाहते थे। ये शांति देवी की स्टोरी आग की तरह फैल रही थी, और फिर ये बात गांधी जी के कानों पर गई। फिर वो शांति देवी से मिले। उनके साथ बात करने के बाद उन्होंने एक 15 लोगों की कमेटी बनाई इस कहानी को प्रूव करने के लिए। इस 15 लोगों की कमेटी में काफ़ी नेशनल लीडर्स थे, मीडिया पीपल थे। ये एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी और पूरा देश इस न्यूज़ को गौर से देख रहा था। ये 15 लोग शांति देवी को लेकर मथुरा गए। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने एक अनजान आदमी को तुरंत पहचान लिया और कहा कि वो उनके जेठ जी थे। और ये 15 लोग चौंक गए क्योंकि सच में केदारनाथ के वो बड़े भाई थे। उसके बाद एक टोंगा ड्राइवर को शांति देवी ने अपने खुद के मेमोरी से अपने घर तक का रास्ता बताया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ क्या क्या चेंजेस आए थे। ये सब कुछ सच था। अपने घर पहुंचते ही उन्होंने भीड़ में से एक बूढ़े आदमी के पैर छुए। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि शांति देवी के ससुर थे। उन्होंने शांति देवी को कटोरा का मतलब पूछा, एट विच उन्होंने बताया दैट कटोरा इज अ टाइप ऑफ पराठा। ये सिर्फ 2 मामूली शब्द नहीं है, क्योंकि ये 2 शब्द सिर्फ और सिर्फ मथुरा के चौबेस की फैमिली में यूज करते थे। इसके घर में पहुंचने के बाद शांति देवी ने सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं बताई,
उनके पास्ट लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने उस कमेटी को सेकंड फ्लोर पर एक जगह के बारे में बताया, एक ऐसा स्पॉट जहाँ पे शांति देवी ने कुछ पैसे रखे थे। जब वो कमेटी उस जगह पर पहुंची तो वहाँ पे उनको एक फ्लावर पॉट ज़रूर दिखा, लेकिन वहाँ पैसे नहीं थे। ये देखकर शांति देवी काफ़ी चौंक गई, क्योंकि उनको यकीन था कि उन्होंने पैसे यही रखे थे। उन्होंने कमेटी को विनती की कि वहाँ पर ध्यान से उन पैसे को खोजें। तभी केदारनाथ चौबे ने बताया कि लुगदी देवी की डेथ के बाद उन्होंने वहाँ से सारे पैसे निकाल दिए थे। ऐसे शॉकिंग इवेंट आंखों से देखने के बाद इस कमेटी ने ये जाहिर किया कि शांति देवी ही लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। इस कमेटी के रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इस कहानी को दुनिया भर का अटेंशन मिलने लगा। कई लोग इस पर रिसर्च करने लगे। कई लोगों ने इस स्टोरी को सपोर्ट किया और कई लोगों ने इसे नकार दिया। ऐसे एक रिसर्च ने कहा कि शांति देवी की ये कहानी सही है, क्योंकि पास्ट लाइफ के बारे में इतनी डिटेल्स में बातें बताना इम्पॉसिबल है और आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। एक क्रिटिक ने जब शांति देवी की कहानी सुनी तब उन्होंने इसे फेक कहा, लेकिन थारो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर रिसर्च के बाद उन्होंने कहा कि यस, यह स्टोरी कम्प्लीटली ट्रू है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको शांति देवी के बारे में सुनकर कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।